आपके घुटनों का दर्द आपके एंकल की वजह से हो सकता है। तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन से टेस्ट आपको करने हैं ये जानने के लिए कि आपके घुटनों का दर्द क्यों हो रहा है, और कौन कौन से एक्सरसाइजेज और स्ट्रेच आपको हेल्प करेंगे आपके घुटनों के दर्द को दूर करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो रहा है काइनेटिक चेन। तो काइनेटिक चेन क्या होता है? तो देखिए, जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं, जैसे वॉकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया और स्क्वाटिंग हो गया, मतलब उठ के बैठना, तो ये सारे मूवमेंट जब भी हम करते हैं तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि उस टाइम पे सिर्फ एक जॉइंट या एक मसल हमारा काम नहीं करता है। हमारे बहुत सारे इंटरकनेक्टेड मसल्स, जॉइंट, लिगामेंट, टेंडन साथ में मिलके काम करते हैं। उसी को बोलते हैं, जो साथ में मिलके काम करना होता है ना, उसी को बोलते हैं काइनेटिक चेन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो फोर्स है वो सही से डिस्ट्रीब्यूट होगा ताकि आपके शरीर के किसी भी एक हिस्से पे बहुत ज़्यादा जोर ना पड़े और उसमें कोई इंजरी ना आए। पर मान लीजिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, आप वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं पर फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये काइनेटिक चेन डिस्टर्ब होगा। मतलब किसी भी शरीर के एक हिस्से पे जोर पड़ सकता है, जिसकी वजह से उस हिस्से में दर्द आना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर नी पेन केसेस में ये पाया गया है कि एंकल मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जिसकी वजह से नी पेन हो रहा है। बहुत बार जो है आपके काफ मसल की टाइटनेस की वजह से भी नी पेन हो रहा होता है, और बहुत बार आपके हिप जॉइंट जो है उसकी मोबिलिटी कम होती है, उसकी वजह से भी नी पेन हो सकता है। एंकल मोबिलिटी कम होने का सबसे बड़ा कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। इसका मतलब लंबे समय तक बैठकर काम करने से आपकी एंकल मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अगर आपको टाइट काफ मसल्स हैं तो भी आपकी एंकल मोबिलिटी कम हो सकती है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, अगर आप फ्लैट चप्पल्स नहीं पहनते हैं और हील का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं तो भी आपकी एंकल मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। एंड इसके अलावा एक और रीज़न है, वो है एजिंग। एजिंग के साथ हमारे लिगामेंट्स, टेंडन, इन सब की इलास्टिसिटी ऐसे भी कम होती है, तो उसकी वजह से हमारा जो जॉइंट का मोबिलिटी है तो उसमें एंकल भी आता है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो एंकल मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ है या नहीं, ये कैसे पता करना है? तो देखिए, अपने हाथों के 4 उंगलियों को बंद कर लें, थंब को खुला छोड़ दें और इतना जो डिस्टेंस है आप वॉल से ले लें और उसी डिस्टेंस पे अपने एक पैर को रख दें। और ये ध्यान रखिएगा कि आपके पैर के पीछे का हिस्सा, जिसको हील बोलते हैं, वो उठना नहीं चाहिए। और अपने पैर को इस पोजीशन में रख के अपने नी को धीरे धीरे वॉल के पास लेके जाइए बिना हील को उठाए। अगर आप वॉल को टच कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपका एंकल मोबिलिटी अच्छा है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। पर मान लीजिए अगर आप यहाँ वॉल के पास जा रहे हैं और आपका पैर का पीछे का हिस्सा उठ रहा है, इसका मतलब आपके एंकल मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ है, बहुत कम है। और अगर मान लीजिए आप वॉल के पास जा पा रहे हैं पर आपको दर्द हो रहा है एंकल के सामने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो एंकल मोबिलिटी है या जॉइंट मोबिलिटी वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये जानने के बाद कि आपके एंकल मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ है या नहीं, पीछे का हिस्सा ऊपर आ रहा है या सामने के हिस्से में थोड़ा दर्द हो रहा है या डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, उस हिसाब से अब हम उसको जो है क्योर करेंगे। इसका मतलब उसका सॉल्यूशन क्या होगा? अगर मान लीजिए एंकल मोबिलिटी टेस्ट के दौरान अगर आपके पैर का पीछे का हिस्सा ऊपर आ रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि आपका जो काफ मसल है, जो सोलियस मसल होता है, वो टाइट है उसको, तो वो हम बाद में दिखाएंगे। पर अगर मान लीजिए आपको नी आगे ले जाते समय आपको एंकल के सामने के हिस्से में थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था, थोड़ा टाइटनेस या फिर दर्द हो रहा था, तो उसके लिए जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसको बोलते हैं बैंडेड नी ओवरड्राइव। तो ये कैसे करना है? तो आप एक रेजिस्टेंस बैंड लेंगे, उसको या तो आप किसी जिम में किसी नीचे के बार में लगा लीजिए, या नहीं तो डोर के नीचे ऐसे फिट कर लेना है। और अपने पैर के अराउंड जो है आपको यहाँ पे आपका जो पैर का ऊपर का हिस्सा है, ये जो आपका फुट है, इसके ऊपर के हिस्से पे आपका ये बैंड आना चाहिए। और अपने पैर को जो है थोड़ा आगे लाइए ताकि रेजिस्टेंस बैंड थोड़ा टाइट हो जाए, ऐसा नहीं कि ये लूज़ रहे, ये फिक्स कर लीजिए।
एक बार जब आप ये फिक्स कर लेते हैं तो धीरे धीरे अपने नी को आगे की तरफ लेके जाइए और अपने हाथों को अगर पॉसिबल है तो नीचे रखिए या नहीं तो अपने थाई पे रख के यहाँ पे होल्ड कीजिए। पर इस दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पैर के पीछे का हिस्सा जिसको हील बोलते हैं वो उठना नहीं चाहिए। तो आप उतना ही आगे आइए जब तक आपके पैर का पीछे का हिस्सा जो है ग्राउंड पे रहता है, उतना आके आप होल्ड करेंगे और वहाँ पे 1 से 2 सेकेंड होल्ड कीजिए और फिर पीछे जाइए। ये आपको रिपीट करना है 10 से 12 बार। एंकल मोबिलिटी टेस्ट के दौरान अगर आपके पैर के पीछे का हिस्सा जिसको हम हील बोलते हैं वो ऊपर आ रहा था तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी काफ मसल टाइट है और उसको ठीक करने के लिए आपको ये स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो आपको कोई हायर सरफेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। मेरे केस में मैंने एक चेयर का इस्तेमाल किया है और अपने जिस पैर में आपको एंकल मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है उस पैर को उस चेयर के ऊपर रखिए, सेंटर में रखिए और बैलेंस बनाइए और इस पोजीशन में रख के अपने दोनों हाथों को अपने थाई पे रखिए और धीरे धीरे अपने नी को आगे की तरफ लेके जाएं। पर इसमें यह ध्यान रखना है आपके पैर के पीछे का हिस्सा हील जो होता है वो ऊपर नहीं आना चाहिए, वो चेयर के कांटेक्ट में रहना है और उतना ही अपने नी को आगे लेके जाएं जहां तक आपका हील ऊपर नहीं आता है। और एक बार जब आप अपने मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच जाएंगे तो इस पोजीशन को आपको होल्ड करना है, या तो 15 सेकेंड होल्ड कीजिए और इसको 4 से 5 बार परफॉर्म कीजिए या नहीं तो 30 सेकेंड का 2 से 3 राउंड होल्ड कीजिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ फैक्ट्स के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।